वैरवादया, जिनके घर में कोई ऊपरी चक्कर है, भूत प्रेत अलाय बलाय, घी का दिया जला करके और बत्ती को थोड़ा सिंदूर में डुबो करके, थोड़ा लपड़ लपड़ तो करेगी जलते समय, लेकिन उस बत्ती को थोड़ा सिंदूर लगा करके और फिर उसको आप सरसों के तेल में जलाइए। सरसों के तेल में इस बत्ती को जलाइए, घर में भूत प्रेत अलाय बलाय नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रभाव है माँ भगवती दुर्गा का। यह दुर्गा कवच आनंद कर देगा। ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा वैरवादया। ब्रह्म राक्षस बड़ा परेशान करता है और ज्यादातर से पीपल पर रहता है, और उस ब्रह्म राक्षस के उद्धार के लिए भी सरसों का तेल ही प्रमुख। इसलिए पीपल के तेल के नीचे घी की जोत जलती है, तिल के तेल की जोत जलती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरसों के तेल की जोत जलती है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल की जोत जलाओगे, आपके घर में किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका अलाय बलाय ये सब चीजें रह ही नहीं सकती, बीमारी नहीं रह सकती, असाध्य बीमारियां सब किनारा कर जाएंगी। इतना बड़ा महात्म है। अभी तो मैं परसों पीपल की महिमा सुना ही रहा था सिलीगुड़ी से। बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म। पीपल के पत्तों को दूध में उबाल करके उस नारी को पिला दो जिसको औलाद नहीं होती है, उसका बांझपन खत्म हो जाएगा, पीपल का पत्ता उबाल करके। इतनी बड़ी महिमा है पीपल की। पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता, साधना में सिद्धि आ जाती है, बस शुद्धता चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच बहुत जल्दी सिद्ध हो, जैसे बेल वृक्ष के नीचे श्री सूक्त सिद्ध हो जाता है, तुलसी के सानिध्य में भागवत जी सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष के नीचे दुर्गा कवच सिद्ध हो जाता है। गए हुए प्राण वापस आ जाएंगे। कोई सिद्धि वाला हो, परमहंस जी को दुर्गा सप्तशती सिद्ध थी, इसी माटी में हुए रामकृष्ण परमहंस। क्या अद्भुत माँ के भक्त हैं। एक बार कोई सेठ आए, उनके पास सेठ आ गया परमहंस के पास और कहा कि हमने ऐसा सुना है महात्मा जी आपको माँ दर्शन देने को आती है। उन्होंने कहा माँ की कृपा है, माँ दर्शन देती है। तो कब आती है? तो परमहंस ने कहा ये तो माँ की इच्छा है, जब आ जाए, उसमें ये क्या पूछना कहना है कि कब आती है। सेठ ने कहा सुनो, घमंडी था सेठ बहुत ज्यादा, पैसे का उसको रुतबा था। बोलता है कि अब के जब वो भवानी आवे तो उसको मेरे घर भेज देना, मैं उसका इंतजार करूंगा। देखो कैसे पागल हो, इस तरह तो पागल भी न बोला। मुस्कुराए परमहंस। परमहंस कभी सेठों के पीछे नहीं चले, सेठ उनके पीछे चलते रहे। जो भी गया उनके दरबार में उसका काम बना। तो परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा सुनिए, अच्छा तो मैया जी को कौन से पते पर भेजूं? तो उसने अपने ऑफिस का वो दे दिया, पता दे दिया, 9 से 5 ऑफिस मिलता हूँ, यहाँ भेज देना। तो परमहंस ने कहा कि ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, आपका पता क्या है? तो उसने एक कार्ड फिर निकाल करके दिया और वो कहने लगा 7 से 8 है, वो मैं अपने घर पर मिलता हूँ, वहाँ भेज दीजिए। अरे इधर देखो, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब नजर न लगे, गोल मटोल लग रहे। तो परमहंस ने कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता क्या है? सेठ ने कहा आदमी का क्या पता होता है, घर का ही तो पता होता है। परमहंस ने कहा सुन, जिस समय तुझे अपने पते का पता लग जाएगा उस दिन मां स्वयं चली आएगी, मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि सेठ के लोग दुनिया का पता लगाने में लगे हैं, अपना पता लगाइए। परमहंस दुर्गा सप्तशती, उन्होंने जो मुंह से बोल दिया वह पूरा हुआ। उनके प्रति मेरी भाई, अभी तो एक दिन मठ में जाना है मुझे, बेलूर मठ, जब आया हूँ तब गया हूँ। बड़ी सिद्ध माता जी के किनारे पर बसी हुई है। आप तो जाते ही होंगे, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, लगता है रोज आप काली मंदिर जाते होंगे, हैं? दक्षिण भी जाते होंगे, डेली जाते हैं प्रत्येक दिन। अच्छा, जाया कर। कलयुग में मां सिद्ध है अपने आप में। नश्यंती दर्शनातस्य कवचे हृदय संसते मानो नित्र भवे राग तेजो वृद्धि कर्म कर। बड़ा अद्भुत लिखा है, जो दुर्गा कवच का पाठ करता है, ऐसे मनुष्य का यदि किसी ने दर्शन भी कर लिया तो देखने वाले के तेज की वृद्धि हो जाए। जैसे से महापुराण में एक श्लोक है कि यदि मुख से कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, प्रणाम करे, वो जपने वाला मंत्र नहीं है बोलने के लिए, श्री शिवाय नमस्तु, उसके मुख से ये शब्द निकला और किसी ने उसके मुख का दर्शन कर लिया तो उस ग्रंथ में लिखा है तत्काल उस व्यक्ति को प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो रहा है, सिर्फ मुख दर्शन करने मात्र। इतनी बड़ी आप राम राम जिस समय अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तुम्हारी चित्रकूट की यात्रा हो जाती है, बिना जाए हुए चित्रकूट घूम के आ जाते हैं। आपने मुख से
इन देवताओं के नाम का उच्चारण किया है, उसकी फलश्रुति तत्काल प्राप्त हो। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं है। क्या सुनल का नश्यंति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उसका कोई मुख देख ले तो देखने वाले की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसके तेज की वृद्धि होती है। इतना बड़ा प्रभाव श्री दुर्गा कवच। यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, यदि उसमें कवच का पाठ नहीं करते तो दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूरा नहीं माना जाता। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित होकर भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करता है बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ की गणना बढ़ जाती है। ये ध्यान से, ऐसा नहीं है कि पहले आप 13 अध्याय कर लें उसके बाद में कवच का पाठ करें। पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, उसके बाद नवाहन मंत्र की एक माला जपें और उसके पश्चात फिर आप दुर्गा पाठ आरंभ करें। बाद में कुछ रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं, उनका पाठ कर लीजिए। जैसे उनका स्तोत्र माई के, फिर एक क्षमा याचना का स्तोत्र कुछ ही दिनों कर। अभी माँ के महीने में गुप्त नवरात्र आएगी, रोज भी कर सकते, बहुत आनंद कमाल हो। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। एक माई बोलती है, महाराज जी आपने कथा सुना करके हमें आधे से ज्यादा पंडित बना दिया। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, पूरा ही पंडित बनाना है। अभी तो आपको पंचांग और देखना सिखाना है। पत्रा कैसे सीखा जाता है, पंचांग में यह भी आप बता देंगे कि इस वर्ष वर्षा कितनी होगी, कितना अन्न पैदा होगा, राजा जीतेंगे कि हारेंगे, युद्ध होगा कि टलेगा। ये सब जो बीमारियां कोरोना की आई थी, ज्योतिषी लोग जानकारी लोग थे। अब वो कोरोना तो नहीं बोल पाए लेकिन महामारी तो बोलते ही रहे, और ये बीमारियां महामारी में ही आती। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बड़ी गजब की है। सूर्य तो बाद में उदित होता है, कितने बज के कितने मिनट पर पंचांग पहले बता देता है। इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य उदित और इतने बजे इतने सेकंड पर अस्त होंगे, तो कितनी बड़ी ज्योतिष है। तो भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस भारतीय सनातन संस्कृति को। ग्रहण पड़ेगा बाद में, 100 साल बाद ग्रहण पड़े हमारे पंचांग में आज लिख 100 साल के बाद कौन सी तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा उसका पंचांग आज है हमारे पास, पत्रा आज है। तो आप देखिए कितनी अद्भुत विद्या है भारतीय सनातन संस्कृति।